Dear students, in the previous module, we talked about analysis of transaction and bookkeeping system. पिछले मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Students, today's world is the world of technology. Nowadays, many organizations use computer for maintaining their accounting records. जहाँ तक बात करें डेटा रिकॉर्ड करने की, उसको स्टोर करने की, तो organizations store their data in different clouds, or you can say that over the internet, from which organization can access the data anytime or anywhere. If we talk about the manual accounting system, all the work or all the books are maintained manually through different by using registers or copies or other paperwork. From current discussion, you say that there are two systems for maintaining data. The first one is computerized system and the other one is manual system. Whatever the system organization use, the organization has to face or had to prepare two books of accounts that are the first one is books of original entry and the second one is books of secondary entry. तो यहाँ तक हमें पता क्या चला कि ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ करती है या वो मैनुअली अकाउंटिंग रिकॉर्ड को लेके चल रही है. ऑर्गेनाइजेशन को दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना ही पड़ती हैं. फर्स्ट वन इज़ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड द अदर वन इज़ बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री. जैसा कि आपको पता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको हम लोग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का नाम भी देते हैं और इसको हम लोग जर्नल का नाम भी देते हैं. इसी तरह से बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री है इज़ आल्सो नोन एज लेजर. तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को जर्नल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और लेजर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. आइदर दे यूज़ कंप्यूटराइज सिस्टम और मैनुअल सिस्टम. कंप्यूटराइज सिस्टम में आसानी ये होती है, जस्ट इनपुट देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना होती है और ऑटोमेटिकली सारे का सारा आउटपुट आपको अवेलेबल हो जाता है. सेकेंडरी एंट्री के अंदर मैनुअल सिस्टम के अंदर क्या होता है, सारे का सारा रिकॉर्ड बिजनेस को खुद से प्रिपेयर करना पड़ रहा होता है. तो आज हम लोगों ने बात करनी है जर्नल और लेजर के बारे में. ये दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इनको हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, या आप यूँ कह लें कि इसकी फ़र्दर कौन कौन सी इसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो इनकी प्रिपरेशन के अंदर हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स.
तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी हम लोग ने देखा दो तरह की हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना होती हैं। फर्स्ट वन इज जर्नल एंड द अदर वन इज ledger. Dear students, you already learned this. There are two types of transactions. The first one is cash transaction or other one is the credit transaction. अब कैश ट्रांजैक्शन जब होती हैं तो उनको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगर आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, या अब यूँ कह लें दो सिस्टम्स हैं आपके पास बिज़नेस के, कैश सिस्टम और एक्रूवल सिस्टम। अगर बिज़नेस एक्रूवल सिस्टम पे चल रहा है, क्रेडिट बेसिस पे चल रहा है, तो वो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, और अगर वो कैश बेसिस पे चल रहा है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे हो रही हैं, तो वो कैश ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, तो वो हम लोगों ने देखना है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे अगर सारी कैश ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर आपके पास यहाँ पे जर्नल में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो वो जर्नल में आप उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट वन हम लोग बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन की। अगर आपकी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी। आपकी जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होगी वो सारी की सारी आप लोगों ने रिकॉर्ड करना होती हैं कैश बुक के अंदर। जितनी भी आपकी कैश ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी की सारी आपने कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, कैश बुक के अंदर। आपकी कैश सेल्स हो रही हैं, या फिर आप कैश बेसिस के ऊपर परचेज़ कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी किस्म का एक्सपेंस पे कर रहे हैं। अदर यू आर पेइंग सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस और एनी अदर एक्सपेंस, you have to record all the expenses in cash book if you are paying them in cash basis. अदर वन इज़ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जैसा कि आपको पता है, आप क्रेडिट बेसिस के ऊपर सेल्स भी कर रहे होते हैं, क्रेडिट बेसिस के ऊपर परचेजेस भी हो रही होती हैं, और इन बोथ केसेस के अंदर आपकी रिटर्न भी हो रही होती है। आपने कोई चीज़ सेल की, वो डिफेक्टिव निकल आती है, वो आपने को कस्टमर आपका वापस करेगा, रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर आपने परचेज़ की है, वो परचेज़ की हुई चीज़ आपकी डिफेक्टिव निकल आती है, उसके अंदर फॉल्ट निकल आता है, वो आप रिटर्न करेंगे। तो परचेज़ रिटर्न बुक आपने मेंटेन करनी होती है। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए सेल्स में आप अलग से बुक क्रिएट करेंगे, परचेज़ के लिए अलग से बुक मेंटेन करेंगे। इसी तरह से आप परचेज़ रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए भी अलग से बुक मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन के केस के अंदर आपको फर्स्टली क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, सेल्स जर्नल, आल्सो कॉल्ड सेल्स डे बुक। उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न जर्नल भी प्रिपेयर करना होता है, सेल्स रिटर्न जर्नल। इसी तरह से अगर आप क्रेडिट बेसिस के ऊपर परचेजेस कर रहे हैं तो परचेज जर्नल। अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो आपको परचेज रिटर्न जर्नल भी प्रिपेयर करना पड़ता है। और इसके अलावा यू हैव टू मेंटेन जनरल जर्नल। In case of credit transaction, you have to prepare all these 5 journals. अगर आप क्रेडिट के ऊपर सेल कर रहे हैं, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको सेपरेटली सेल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे।
परचेज़ कर रहे हैं उसको सेपरेटली आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज़ जर्नल के अंदर। इसी तरह से आप सेल्स रिटर्न और परचेज़ रिटर्न को भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज क्या होता है, जर्नल के अंदर आप क्या रिकॉर्ड करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज 4 जर्नल्स, जितनी भी आपकी क्रेडिट बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी आपकी कहाँ आएंगी, जर्नल के अंदर आप उनको रिकॉर्ड करेंगे। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि किस तरह से जर्नल के अंदर कैश ट्रांजैक्शन को कहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल के अंदर किधर किधर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बात करते हैं अब हम लोग लेजर के बारे में। तो लेजर भी आपको 2 तरह से या 2 टाइप्स का लेजर आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज मेन लेजर, also known as nominal ledger, or you can say that general ledger, and the other one is subsidiary ledger. ये 2 टाइप्स ऑफ लेजर्स आपको मेंटेन करना पड़ती है। तो मेन लेजर के अंदर हम लोग कौन सी चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं और सब्सिडरी लेजर के अंदर हम लोग कौन सी चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं, इनको फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेन लेजर के अंदर आपका जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, और यू टू कीप record of headwise summaries. हेडवाइज समरीज जो है वो आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड टू एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस आपके पास आ रहा है, इस ट्रायल बैलेंस को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, किस लिए, फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो आपके पास मेन लेजर है वो मेन लेजर, उसकी बेसिस पे आप क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे होते हैं। हेड वाइज समरीज मतलब एसेट्स वाली चीज़ें जो है आ रही हैं आपके पास, उनको आप एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लाइबिलिटीज़, इसी तरह से कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, और उनकी बेसिस पे फिर आप ट्रायल बैलेंस उनका बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस की बेस पे फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास सब्सिडरी लेजर है, सब्सिडरी लेजर ये भी आपके पास, इसमें एक किस्म का हम लोग डेटर लेजर मेंटेन कर रहे होते हैं और दूसरा हम यहाँ पे क्रेडिटर लेजर मेंटेन कर रहे होते हैं। मतलब किन किन लोगों से हम लोगों ने कैश रिसीव करनी है, किन लोगों को हम लोगों ने कैश पे करनी है, उसके लिए हम लोग डेटर लेजर एंड क्रेडिटर लेजर मेंटेन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ये था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी होती हैं और आगे फर्दर उनकी जो सब टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस both these books of accounts separately in detail.